किसी और से लागे जिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम सो सॉरी आर्मी, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है ना आप में से कुछ आर्मीज को ना ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज आप मत देखिए ना, ऐसे हेट कमेंट्स तो मत कीजिए मुझे। यू नो ना आर्मी, मैंने कुछ महीने पहले ही यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है और आप अभी से आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी तो मत कीजिए ना। और वैसे भी आर्मी, ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है तो इसे एक इमेजिनेशन की तरह ही लीजिए ना। अब इतना सीरियस क्यों लेते हैं इसे? और वैसे भी आर्मी, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ आर्मीज को मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? आप ही बताइए मुझे। आई होप आर्मी कि आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर ठीक है, बहुत ज्यादा गॉसिप कर लिया हमने, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जिमिन का भाई है और हमारे प्यारे जिहोब के नेचर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्वीट, काइंड, चीयरफुल एंड नॉटी है और जिहोब अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है। गॉड, मैं लेट हो रही हूँ, भाग दो ही वरना तो लेट हो जाएगी। जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, तुम मिले। तुम्हें क्या देख के नहीं चलना आता है खुद का ही पता। आई एम सो सॉरी। समझो कैसे कोई समझाए। ये हमारी स्टोरी की वाइन है। नेचर की बात करें तो स्वीट और काइंड है, बट ये थोड़ी सी एरोगेंट भी और ये सुगा की लिटिल सिस्टर है। तुम हर बार मुझे कैसे पहचान जाते हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी खुशबू से, तुम आती रहती है जो खुशबू जो आती है। बाय द वे, आज का व्यू कितना प्यारा है ना? हाँ यून, बहुत ही प्यारा है। वैसे तुम मुझे क्या बताने वाले थे? हाँ वो मैं कह रहा था कि मैंने जो कुछ दिनों पहले ऑडिशन दिया था, तो क्या तुम सिलेक्ट हो गए? हाँ मैं सिलेक्ट तो हो गया, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि मैं यूएस आऊँ और उनके साथ मिलकर रिकॉर्ड करूँ। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? तुम बेझिझक मांग सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आई नो कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, पर जो तुम समझ रही हो मुझे उस चीज की नीड ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 साल तक तो उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रख पाऊंगा। क्या? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिस करके मैं तुमसे कांटेक्ट कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना मैं इसे रहने देता हूँ। नो, बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें और तुम इसे इतने आसानी से गवा दोगे? बिल्कुल भी नहीं। और 2 साल की तो बात है, कोई बात नहीं, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो गया? और वैसे भी कांटेक्ट करें या ना करें, उससे हमारा प्यार थोड़ी कम होगा एक दूसरे के लिए। हो क्या प्यार कम? नहीं ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
लेकिन कुछ नहीं है, 2 साल की ही तो बात है। जब तक मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगी। 2 साल कम होते हैं क्या? 730 ही दिन तो होते हैं, ज्यादा थोड़ी है। 730 ही दिन होते हैं। ओके ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन फेमस होने के बाद मुझे भूल मत जाना। ऑफ कोर्स नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम मुझे मत भूल जाना। कहीं अगर तुम्हें कोई और हैंडसम लड़का मिला और तुम मुझे भूल गई तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल ही पता नहीं होता कि मुझे कोई और हैंडसम लड़का पसंद आ जाएगा। और रियली तुम्हें कोई और हैंडसम लड़का पसंद नहीं आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा ना, क्योंकि दुनिया में तो 3 ही मोस्ट हैंडसम लड़के हैं। और वो कौन है? ओह माय गुडनेस, तुम्हें नहीं पता? हाँ नहीं पता, मुझे बता दो। ध्यान से और केयरफुली सुनना मेरी बातों को, ठीक है? ओके ठीक है बाबा, बोलो तो सही। ठीक है। The top 3 most handsome man in the world. First and my favorite, the most handsome man in the world, Jungkook. And the second most handsome man in the world, Minhyun. And the third most handsome man in the world, Jihook. तूने तुम्हारा दिल ही तोड़ दिया। मुझे लगा तुम मेरा नाम लोगी। वैसे तुम भी हैंडसम हो, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। वैसे जंगकुक को तो मैं जानता हूँ और मिन्यूंगी को भी जानता हूँ, बट ये जिहोक कौन है? जिहोक मेरा फ्रेंड है। क्या तुम्हारा फ्रेंड? हाँ, जिमिन का भाई है वो। ओह आई सी। जंगकुक हम इधर हैं। फाइनली जीजू आप आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, दीदी ने आपको बहुत मिस किया। ठीक है। आयु कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। वैसे तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी आयु? यस ब्रो, मैंने भी यही कहा था भाप से, लेकिन भाप से तुम्हारी सुनती है ना, हमारी कहाँ सुनेगी वो? क्यों जंगकुक, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं आयु, ऐसा नहीं है। ओके ठीक है, चले अब। चलो मॉम डैड भी वेट करते होंगे हमारा। वैसे जंगकुक, अब तुम्हारी कोई मीटिंग तो नहीं है ना? नो डैड। और वैसे भी डैड, मैंने आयु को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा है जंगकुक। और बाकी की जो मीटिंग्स है वो तो शुगा देख ही लेगा। वाओ, फिर तो आप बिल्कुल फ्री है ना जीजू? हाँ तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। वाओ, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अभी मेरी भी छुट्टियां चल रही है और आप भी फ्री हो, तो क्यों ना हम एक फैमिली ट्रिप पे चलते हैं? सही कह रहे हो ना मॉम, हमें एक फैमिली ट्रिप पे जाना चाहिए ना। और वैसे भी जीजू की पहली ट्रिप होगी हमारे साथ। नहीं बेटा, अभी हम नहीं जा सकते ना। क्यों डैड, हम क्यों नहीं जा सकते? वो इसलिए बेटा क्योंकि आपके डैड अभी बिजी है। नो मॉम, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। बेटा रियली कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं सच में बिजी हूँ। हर बार आप ऐसे ही बोलते हो, मुझे नहीं पता। अगर आप फैमिली ट्रिप पे नहीं लेके जाएंगे हमें, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ते बेटा मेरी बात तो सुनो। डोंट कॉल मी, मुझे मत बुलाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करना है। गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए, ये नजाकत मेरी आदत पास। पर लड़की भी ना इतनी बड़ी हो गई तो फिर भी बच्चों वाली हरकतें करती रहती है। इसी हरकतों की वजह से तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता हूँ। खींचे मुझे नादानिया नादानिया नादानिया। ओके ठीक है मॉम डैड, इस टाइम मैं आपको माफ कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे। ओके ऑफ कोर्स बेटा, नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे। ओके प्रॉमिस ना कर, हम नेक्स्ट टाइम फैमिली ट्रिप पे जरूर जाएंगे। हाँ बेटा जरूर जाएंगे। लेकिन देख, अगर तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है तो तुम तीनों चले जाओ। नहीं डैड, मुझे फैमिली ट्रिप पे जाना है और आप दोनों के बिना फैमिली ट्रिप अनकम्प्लीट है। यस मॉम डैड, ते इज राइट, आप दोनों के बिना फैमिली अनकम्प्लीट है। और जब आप ही नहीं जाएंगे फैमिली ट्रिप पे तो फैमिली ट्रिप कैसे हुई? ओके ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। से चुराया था, सपना सजाया था। आयु बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, बहुत शांत शांत सी लग रही है। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? नथिंग मॉम, कुछ भी तो नहीं। मैं तो भूल ही गया था कि आयु भी यहाँ पे है। क्या हुआ आयु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जंगकुक, मैं ठीक हूँ। मॉम भी शांत तो होंगी ही ना, क्योंकि जब से जीजू आए तब से जीजू हमारे साथ ही है। देखो तो मौका ही नहीं मिला ना जीजू से बातें करने का।
दी क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी दी, अब हम आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और वैसे भी ना दी, जीजू पे तो आपका ही हक बनता है। आई एम राइट जीजू, दी का हक आप पे पहले बनता है ना? नहीं पे, आयु से पहले तुम्हारा हक बनता है मेरे पे। नहीं पे, जंगू के दिल दिमाग में तो तुम बसी हो और तुम मेरी हक की बात करती हो। जंगू पे तो तुम्हारा हक बनता है। दीदू कहाँ खो गए? जीजू यहीं बैठे हैं, आप उनके ख्याल में मत खोइए भी। मेरी तकदीर में शायद तेरा ये प्यार ही ना था, तेरा इकरार भी ना था, तेरा इनकार भी ना था। हाल दिल ये कैसे मैं बयां करूं, दिल का तो सुकून है मैं क्या करूं। एक्सक्यूज मी आयु, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना, मैं भी करके आता हूँ। ओके ठीक है, जाओ। इस डर की वजह से मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ। मुझे डर लगता है जो मेरी आंखों में प्यार है ना तुम्हारे लिए, वो कहीं तुम्हें दिखने न लगे। मैं सोच के ही डरता हूँ कि कहीं अगर तुम्हें ये पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहन से नहीं, तो तुम कहीं मुझसे नफरत न करने लगो और मैं तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आयु तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मेरा वेट मत करा करो, सो जाया करो तुम। आई नो जंकुक, जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बट मुझे तुमसे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई एम सो सॉरी आयु, कल सुबह बात करते हैं ना। आई एम सो टायर्ड। मेरे पास सुबह तक का टाइम नहीं ना जंकुक, और वैसे भी जंकुक अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें सच पता होना चाहिए। आखिर मैं कब तक तुमसे झूठ बोलती रहूंगी और तुम कब तक गिल्ट में जीते रहोगे, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल की सुबह मैं देख भी पाऊंगी या नहीं। आयु आर यू हियर? हाँ बोलो जंकुक, कहाँ खो जाती है तुम? तुमने सुना मैंने क्या कहा तुमसे? कल सुबह बात करते हो क्या? नहीं जंकुक, मुझे अभी बात करना है तुमसे। आयु प्लीज कल बात करते हैं ना, वैसे भी मैं कल छुट्टी पे हूँ। ठीक है आयु, कल सुबह बात करते हो क्या? नहीं जंकुक, मुझे तुमसे अभी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है आयु, बोलो क्या बात है। ओके ठीक है जंकुक, वो आयु प्लीज जल्दी बोलो जो बोलना है तुम्हें। ओके ठीक है, तुम क्या तेरे से प्यार करते हो? पूछ रही हूँ, क्या तुम तेरे को लाइक करते हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम तेरे को लाइक करते हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आयु, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। और रियली जंकुक, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ आयु, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं तेरे से क्यों प्यार करूंगा? मेरी बात तो तुम हो ना, यही तो प्रॉब्लम है ना जंकुक कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। व्हाट रविश आयु, क्या हो गया है? तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो तुम? जंकुक कम से कम अब तो मुझसे झूठ मत बोलो तुम। नहीं आयु, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो तुम सच भी तो नहीं बोल रहे ना जंकुक? मैंने बस तुमसे इतना ही तो पूछा कि तुम तेरे को लाइक करते हो या नहीं, और तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। हाँ आयु, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं तेरे को लाइक नहीं करता। ट्रस्ट मी, मैं तेरे को लाइक नहीं करता। वाह जंकुक वाह, तुम तो बहुत ज्यादा ग्रेट हो। मुझे कह रहे हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँ, और तुम्हारी बातों से ये जाहिर भी हो रहा है कि तुम तेरे को लाइक करते हो। देखो आयु, तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा सोचने से ना बेबी पे स्ट्रेस होगा। ओह आई सी, तुम्हें लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम इसलिए मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम तेरे को लाइक नहीं करते हो। व्हाट रबिश आयु, कैसी बातें कर रहे हो? वेट, क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? हाँ जंकुक, तुमने सही सुना, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और वैसे भी हमारे बीच तो हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता ही नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो कैसे सकती हो? व्हाट यू मीन आयु, क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ जंकुक, तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ हमारे बीच हुआ ही नहीं है। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? व्हाट रविश आयु, तुमने तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और तुम खुद ही कह रही हो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। बिकॉज मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तुम बहुत ही आसानी से मेरी बातों पे विश्वास भी कर ली। और तुम करते भी कैसे नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उस वक्त हमारे बीच कुछ हुआ था, बट रियल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना हमारे बीच उस रात। तुम्हें क्या लगता है जंकुक, मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा रही थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे करीब तक नहीं आई थी। अच्छा ठीक है, उस वक्त हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, और तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? बोलो आयु, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो? आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या था मुझसे झूठ बोलने का? क्या चाहती थी तुम मुझसे? तुम्हारे प्यार को पाने के लिए, तुम्हारे साथ इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड करने के लिए, इसीलिए मैंने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया। मुझे क्या, अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम मुझे वो प्यार, वो टाइम दोगे जो हमेशा से मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। और शायद मेरा झूठ बोलना सही भी निकला, क्योंकि जब से तुम्हें ये पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे वो टाइम, वो प्यार देने लगे। बट मुझे क्या पता था वो प्यार, वो टाइम, वो केयर सब फेक है। आई
am right जंकुक, वो सब फेक था ना, तुम्हारा झूठा प्यार करने का दिखावा, झूठी केयर करना मेरी, जो भी कुछ तुमने 2 मंथ में मेरे लिए किया है ना जंकुक, वो सब कुछ फेक था। एवरीथिंग इज फेक, है ना जंकुक? सब कुछ फेक था ना? बोलो जंकुक, फेक था ना सब कुछ? जंकुक क्या हुआ? तुम्हें ये जान के खुशी नहीं हुई क्या कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ना जंकुक। तुम्हें पता है तुम्हारे उस झूठ की वजह से मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था। क्यों जंकुक, क्यों तुम अपनी नजरों से गिर गए थे? अगर मैं प्रेग्नेंट भी होती और उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ भी हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? और एक हस्बैंड और वाइफ को फिजिकली हो जाना कोई गुनाह तो नहीं है ना जंकुक? ओह हाँ, आई सी। चाहे मैं तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते ना। तुम तो प्यार किसी और से करते हो, और जिस इंसान से तुम प्यार ही नहीं करते उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना तुम्हारे लिए तो गुनाह ही होगा ना। और नो, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ ना, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए गुनाह ही होगा, क्योंकि तुम तो प्यार दिल से करते हो, है ना जंकुक? मैं सच बोल रही हूँ ना, तुम दिल से प्यार करते हो ना? बोलो, करते हो या नहीं करते हो दिल से प्यार तुम? हाँ, मैं दिल से प्यार करता हूँ, यही सुनना चाहती हूँ ना तुम? और कुछ सुनना चाहती हो? मैं दिल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इनफैक्ट हमारी शादी होने से पहले से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और अभी भी तेरे से मैं बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक ना सिर्फ तेरे से ही प्यार करूंगा। यही सुनना तो मैं चाहती थी ना जंकुक तुमसे, कि तुम अभी भी तेरे से प्यार करते हो या नहीं। और मुझे मेरा आंसर मिल गया, तुम तेरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। और मुझे ये जान के ना बहुत खुशी हो रहा है जंकुक, क्योंकि तुम मेरे तेरे से इतना प्यार करते हो। आई एम सो सॉरी। देखो प्लीज सॉरी मत बोलो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा ये जान के कि तुम मुझसे नहीं तेरे से प्यार करते हो। और वैसे भी मुझे बुरा क्यों लगेगा, तुम मेरी तेरे से प्यार करते हो, किसी और से तो नहीं ना। वैसे एक बात का तो मुझे बहुत अफसोस है कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। अगर मुझे ये पहले पता चल जाता है ना तो शायद आज सब कुछ ठीक होता जंकुक, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा जंकुक, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या मतलब आयु तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि जंकुक ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। जंकुक मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। क्या चाहती हो तुम, कि मैं तेरी नजरों में गिर जाऊं? जंकुक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। नहीं आयु, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। देखो तुम कुछ भी नहीं बताओगी। और मैं क्यों नहीं बताऊंगी जंकुक? देखो कुछ इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ये तो शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था। और वैसे भी जंकुक फीलिंग पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आयु ये सब मैटर नहीं करता, बस तुम देखो कुछ नहीं बताओगी। तुम क्यों सब कुछ बदलना चाहती हो? जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो ना। और वैसे भी आयु मेरे लिए ना तेरी फीलिंग्स बहुत मायने रखती है। और वैसे भी आयु मेरा प्यार एक तरफा है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार नहीं करती। आई नो वेरी वेल जंकुक कि तुम तेरे से प्यार करते हो, लेकिन ते तुमसे प्यार नहीं, बट ते किसी और से भी तो प्यार नहीं करती है ना। आयु तुम भूल रही हो ते और मेरा रिश्ता क्या है। आई नो जंकुक, बट मेरे जाने के बाद ये रिश्ता तो खत्म हो जाएगा ना, इस रिश्ते का तो कोई मायने ही नहीं होगा। क्या मतलब आयु तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं जंकुक, मैं तो कह रही थी बस। आयु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं जंकुक, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। सच में तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो? हाँ जंकुक ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। ओह तो तुम सच में कुछ नहीं छुपा रही हो? हाँ जंकुक, भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी, मेरे पास कुछ छुपाने के लिए है भी तो नहीं ना। आयु तुम्हें मेरी कसम, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? और शायद मैं तुम्हें ध्यान भी नहीं दिया, तुम बहुत ज्यादा वीक लग रही हो मुझे। प्लीज आयु बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम बीमार हो? जंकुक वो हाँ आयु बताओ क्या हुआ है तुम्हें? वो जंकुक मैं मरने वाली हूँ। व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जंकुक ये सच है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज। व्हाट आयु ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन तुम्हें ये कब पता चला? उस दिन जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी और जिस दिन मैंने तुम्हें ये बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट आयु तुमने इतने दिनों तक मुझसे ये बात छुपा के क्यों रखी? शायद इसलिए ना जंकुक कि मैं चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन मुझे तुम्हारा वो प्यार, वो टाइम तो मिलेगा जो मैं हमेशा से तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन गौर तुम मुझसे कुछ और ही करवाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम तेरे से प्यार करते हो। देखो आयु तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। हम कल सुबह ही चलेंगे डॉक्टर के पास, तुम्हारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैं चेकअप करवाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई एम सो सॉरी जंकुक, बट इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास। तुम कुछ भी कर लो जंकुक, मैं अब नहीं बचने वाली, तुम मर जाओगे। नो आयु तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो भी बहुत सीना है, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं जंकुक अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ट्रस्ट मी आयु तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे।